नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करें लेक्चर नंबर 55। यदि इससे पहले के लेक्चर को आपने देखा तो आप उसे आगे अवश्य देख लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 55 में हम लोग करेंगे वर्ड 14 से 28 से लेकर 15-16 तक के सभी वर्डों को करेंगे हम लोग। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग आज चलेंगे एक नए एपिसोड की ओर, जिसमें पहला वर्ड आता है पिलगराज। क्या आता है? पिलगराज में होता है साहित्यिक चोरी करना, मतलब कि टू यूज अनदर पर्सनस आइडिया और वर्क एज वंस ऑन। मतलब कह रहा है कि कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का क्या करना, आइडिया को चोरी करना या उसके काम को चोरी करना, मतलब उसकी जो रचना है उसकी चोरी करना, और उसको क्या चोरी करके अपना बनाना, अपना बताना, क्या कहलाता है? पिलगराज कहलाता है। मतलब कि साहित्यिक चोरी करना है तो मतलब कि कोई यदि व्यक्ति मान लीजिए कोई लेखक की रचना की है, कोई चीज़ अपने कविता लिखे या कुछ भी कहानी लिखे या एक बहुत बड़ा नोट लिखे, मतलब अपना फिलोसफी उसमें बताए, और उसको चोरी करके क्या किया गया, वो अपने नाम पे कर लिया गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिलगराज बोलते हैं, मतलब साहित्यिक चोरी करना। नेक्स्ट है पिलग्रिज्म, मतलब होता है साहित्यिक चोरी। ये नाउन है, यानी क्या, द एक्ट ऑफ यूजिंग अनदर पर्सनस आइडिया और वर्क एज वंस ओन। मतलब कि क्या करना, किसी दूसरे व्यक्ति के काम को, रचना को, आइडिया को क्या करना, चुरा के क्या करना, अपना बताना। ये क्या कहती है? ये एक्शन क्या कहलाता है? पिलग्रिज्म कहलाता है। मतलब कि ये साहित्यिक चोरी यानी क्या, ये एक्शन है, मतलब नाउन है। नेक्स्ट है पिलग्रिस्ट। पिलग्रिस्ट मतलब क्या होता है? साहित्यिक चोर, वैसा व्यक्ति जो दूसरे के आइडिया को या दूसरे के रचना को चुरा के अपना बताता हो, उसको क्या बोलते हैं? साहित्यिक चोर बोलते हैं। मतलब जो साहित्य को अपने नाम पे बताता हो, किसी दूसरे का रचना हो। यानी कि द जर्नलिस्ट वाज एक्सपोज एज पिलग्रिस्ट एंड लॉस्ट हिज जॉब। मतलब कि एक जर्नलिस्ट था जो क्या किया, जो एक्सपोज हो गया, क्या क्या करने में? किसी दूसरे के रचना को अपना बताने में, जिस कारण उसे अपना जॉब खोना पड़ा। ठीक ना? मतलब क्या होता है पिलग्रिस्ट? मतलब क्या होता है? साहित्यिक चोर होता है। नेक्स्ट आता है प्लेंटिफ। कहते हैं प्लेंटिफ कुछ होता है मुकदमा करने वाला, मतलब वैसा व्यक्ति जो कोर्ट में किसी व्यक्ति को क्या करता हो, उसके अगेंस्ट कोर्ट में क्या करता है, मतलब कि केस फाइल करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेंटिफ। मतलब कि मुकदमा करने वाला, मतलब केस करने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेक्यू। प्लेक्यू में होता है दीवार पर रखी हुई सजावटी या स्मारक पट्टी। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने दीवार को सजाता है तो उस दीवार पे जो मतलब एक फोटो लगा होता है या एक मेटल का जो मतलब पट्टी रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेक्यू बोलते हैं। किस लिए? ताकि वो प्रोक्लेन कर सके, मतलब बता सके, कहते हैं कोई भी अपने यादगार चीज़ों को या ऑर्नामेंट बता सके। मतलब कि द फ्लैट मेटल ऑफ पोर्टक्लेन फ्लैट प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल। मतलब कि दीवार पे एक पट्टी लगाना जो पुरानी चीज़ों को याद करवाए, या कोई ऑर्नामेंट हो या कोई आभूषण हो या मेमोरियल चीज़ें को क्या क्या वो दीवार पे लगाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? प्लेक्यू बोलते हैं। मतलब दीवार पर लगे सजावटी सामान या स्मारक पट्टी। नेक्स्ट आता है प्लॉजिबल। कहते हैं प्लॉजिबल में से होता है विश्वसनीय लगने वाला, मतलब कि सीमिंग रिजनेबल, जो मतलब जेन्युइन लगे, और प्रोबेबल मतलब कि जो होने की संभावना हो, या जो रिजनेबल लगे, मतलब कि जो सही लगे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्लॉजिबल। मतलब कि विश्वसनीय होता है, प्लॉजिबल मतलब विश्वसनीय। नेक्स्ट आता है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट में से होता है जनमत संग्रह, यानी ए डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग। मतलब कि पब्लिक वोटिंग के आधार पे जो डिसीजन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लेबिसाइट। मतलब कि प्लेबिसाइट में से क्या होता है? जनमत संग्रह, लोगों का किसी बात पे क्या करना, एग्री होना, सहमत होना, उसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। नेक्स्ट आता है प्लेग। प्लेग मतलब होता है प्रतिज्ञा, यानी ए सोलेमन प्रोमिस और अंडरटेकिंग। मतलब कि कोई भी चीज़ क्या करना है, मतलब कि एकदम प्रतिज्ञा करना, यानी द सिटीजन्स टू प्लेग यू टू कीप देयर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। मतलब कि सिटीजन लोग है वो क्या करे, वो प्रतिज्ञा करे, ठीक ना, क्या करने में, कि अपने सिटी को क्लीन और ग्रीन रखे, उसे क्या बोलते हैं? प्लेग। प्लेग मतलब प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट आता है प्लेनिट्यूड। क्या प्लेनिट्यूड मतलब क्या? प्रचुरता, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग फुल। मतलब कि ऐसी अवस्था जिसमें सब कुछ भरा पूरा हो और कंप्लीट हो, मतलब कोई कमी ना हो, डेट इज कॉल्ड प्लेनिट्यूड। मतलब प्रचुरता, जो भरा पूरा हो। द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफर्ड ए प्लेंटीफुल ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। मतलब कि हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब कि जो कृषि आधारित जो त्यौहार होते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं? फ्रेश फूड होते हैं और वेजिटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हार्वेस्ट होते हैं कहाँ से? खेत से। उसे बोलते हैं प्लेनिट्यूड। कहते हैं प्लेनिट्यूड मतलब क्या? प्रचुरता होना। नेक्स्ट आता है प्लीएबल। कहते हैं प्लीएबल मतलब क्या होता है? लचीला, यानी केपेबल ऑफ बीइंग बेंड और शेप्ड इजीली विदाउट ब्रेकिंग। मतलब कि कोई भी चीज़ वस्तुएं हैं जो क्या आसानी से बेंड हो जाए, एकदम क्या होता है, मतलब कि इजीली रूप से क्या करे, कोई भी शेप
मतलब शेप चेंज कर ले बिना टूटे हुए, डेट इज कॉल्ड प्लीएबल, मतलब लचीला। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं लचीला बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्लम्बर, मतलब कि वन हु रिपेयर लीकिंग वाटर पाइप, मतलब कि वैसा व्यक्ति जो नल के लीकेज को ठीक करता है उसको क्या बोलते हैं, प्लम्बर, यानी नल साज, यानी नल को ठीक करने वाला व्यक्ति प्लम्बर कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्लूटोक्रेसी, डेट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी, मतलब कि ए गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री, मतलब कि देश के अमीर लोगों के द्वारा जो शासन चलता है उसे क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी, मतलब धनी लोगों का शासन, मतलब वैसा शासन जो क्या जो धनी धनी लोग मिलकर चलाते हैं, यानी रिचेस्ट पीपल क्या करते हैं, गवर्न करते हैं किसी कंट्री को। उस कंट्री में कौन सा आता है शासन, प्लूटोक्रेसी आता है। नेक्स्ट आता है पोडियम, पोडियम इसका होता है यानी ए स्पीकर प्लेटफॉर्म, मतलब कि स्पीकर जहाँ पे जाके बोलते हैं उसको बोलते हैं पोडियम बोलते हैं, मतलब मंच। पोडियम इसका होता है मंच जहाँ पे स्पीकर क्या करता है, अपना भाषण देता है या बोलता है या अपना क्या कहते हैं, मतलब अपना स्पीच देता है। नेक्स्ट है पोइग्नेंट, कहते हैं पोइग्नेंट मतलब क्या होता है, मार्मिक, इवोकिंग ए कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिगार्ड, मतलब कि मार्मिक मतलब क्या होता है, वैसी घटनाएं या वैसी यादगार चीज़ें जो मन की भावनाओं को छू ले, आहत करे, मतलब क्या होता है ये, मतलब कि इवोकिंग ए कीन सेंस ऑफ सैडनेस, मतलब क्या करना कि ऐसी भावना अपने अंदर आना, ऐसा मतलब यादगार चीज़ें आना जो क्या करे, जो सुन के या उसको मतलब उसके इफेक्ट को, उसके मोशन को क्या करे दिल पे, मतलब उसका इफेक्ट छोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेग्नेंट बोलते हैं, मतलब कि मार्मिक, जो दिल को छू लेने वाली घटना हो या दिल को उदास बना दे, या कोई रिग्रेट हो, पछतावा को लेके, ठीक ना, मतलब ओह काश वैसा नहीं करे तो ऐसा आज नहीं होता, मतलब कि पछतावा या दिल को छू लेने वाली घटनाएं, कौन सा जो सेंस को क्या करे उदासी बना दे, ठीक ना, उसे बोलते हैं मार्मिक बोलते हैं, प्रेग्नेंट। नेक्स्ट है पॉइज, पॉइज में क्या होता है, संतुलन या शालीनता। ग्रेसफुल एंड बैलेंस्ड बिहेवियर, मतलब कि एकदम संतुलन हो या शालीनतापूर्ण, मतलब कि एकदम बिहेवियर को मेंटेन करना, नहीं ज़्यादा नहीं कम, बैलेंस बनाना, उसे बोलते हैं हम लोग पॉइज। यानी इवन अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, यानी ज़्यादा प्रेशर होने के बाद भी ही मेंटेन हर पॉइज एंड आंसर्ड के कामली, उसने क्या किया, उसने जवाब क्या किया, उसने क्या किया, मतलब कि अपने आप को मेंटेन किया और एकदम संतुलन पूर्वक आंसर शांत पूर्वक दिया, उसे क्या बोलते हैं पॉज, मतलब कि संतुलन होना या शालीनता होना। नेक्स्ट आता है पोलेमिकल, क्या आता है पोलेमिकल, मतलब क्या होता है विवादात्मक, यानी पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी, मतलब कि जो क्या हो, जो कंट्रोवर्सी दिखे, जो विवाद होने के तौर पे दिखे, उसे क्या बोलते हैं पोलेमिकल, मतलब कि विवादात्मक, मतलब कि जो झगड़ालू हो या झगड़ालू दिखने वाला ऐसा महसूस हो सके, उसे बोलते हैं हम लोग पोलेमिकल, मतलब कि झगड़ालू होना। यानी इसको हम समझ सकते हैं उदाहरण से, द अथर रोट अ पोलेमिकल एसे अटैकिंग द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब क्या किया गया, अथर ने एक क्या किया, मतलब कि विवादात्मक एसे लिखा, किसको, अटैक करते हुए गवर्नमेंट को, किस कारण, गवर्नमेंट के एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके, उसे क्या बोलते हैं पोलेमिकल, मतलब विवादात्मक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्या होता है राजनीति, यानी द साइंस ऑफ और आर्ट ऑफ गवर्निंग ऑफ ए कंट्री और एरिया, मतलब कि किसी भी एरिया या किसी भी कंट्री में जो गवर्निंग होता है, मतलब कि जो शासन होता है उसके कला को या उसके साइंस को क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं, मतलब कि राजनीति बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पोलिएंड्री, पोली मतलब मेनी, एंट्री मतलब पुरुष, यानी कि बहुपति प्रथा, मतलब कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ सेम टाइम, मतलब कि एक ही समय में, एक ही टाइम में क्या करना, एक से अधिक पति रखने की प्रथा, क्या बोलते हैं उसको पोलिएंड्री, मतलब कि बहुपति प्रथा, एक ही समय में एक से अधिक पुरुषों के साथ क्या करना, विवाह करना, ठीक है ना, या उसको रखना, डेट इज कॉल्ड पोलिएंड्री कहलाता है। नेक्स्ट आता है पोलीगैमिस्ट, पोलीगैमिस्ट में कहते हैं बहु विवाहवादी, मतलब कि वैसा व्यक्ति, ए पर्सन हु हैज मोर देन वन स्पाउस एट अ सेम टाइम, यहाँ पर दिया स्पाउस मतलब होता है पत्नी, स्पाउस मतलब पत्नी या अर्धांगिनी, मतलब कह रहा है कि वैसा व्यक्ति जो एक ही समय में मोर देन वन स्पाउस, एक से अधिक पत्नियां रखता हो एट अ सेम टाइम, उसे बोलते हैं पोली एंड्री, मतलब बहु विवाही, मतलब जो बहुत अधिक, जो एक से अधिक विवाह करता है उसे बोलते हैं हम लोग पोली एंड्री बोलते हैं, पोलीगैमिस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है पोलीगैमी, पोलीगैमी मतलब क्या था, बहुविवाह प्रथा। इससे पहले क्या था पोलीगैमिस्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो विवाह करता है, ये प्रॉपर नाउन हो गया, और ये क्या है आपका पोलीगैमी, मतलब कि ये प्रथा है, ठीक है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ सेम टाइम, मतलब कि एक से अधिक पत्नी, पत्नी यानी विवाह कर, मतलब एक एक ही समय में एक से अधिक पति
पत्नी रखने की प्रथा, उसे क्या बोलते हैं? पोलीगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पोलीग्लॉट। पोलीग्लॉट में क्या होता है? बहुभाषी, यानी ए पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वैसा व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाओं को बोल सकता है उसे बोलते हैं पोलीग्लॉट, बहुभाषी। जैसे पोलीगन, पोलीगन में क्या होता है? ए फ्लैट शेप्ड विद थ्री और मोर स्ट्रेट साइड एंड एंगल्स, मतलब कि ऐसा एक फ्लैट शेप होता है जिसमें 3 या 3 से अधिक सीधी रेखा, सीधी साइड के द्वारा एक क्लोज फिगर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलीगैमी, मतलब बहुभुज। जैसे में ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है। ट्रायंगल हो गया आपका, क्या कहते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसके बाद ये हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, ये सब कैसा पॉलीगॉन है, मतलब ये बहुभुज है। नेक्स्ट आता है पॉलीमैथ। पॉलीमैथ में होता है ए पर्सन हु इज स्किल इन मैनी एरियाज, वैसा व्यक्ति जिसको क्या हो? बहुत सारे एरियाज में क्या स्किल हो, मतलब जो सभी एरिया में क्या हो? कौशल हो, यानी अनेक विषय में विद्वान व्यक्ति। रेडिकल पॉलीमैथ मतलब कि विद्वान व्यक्ति अनेक विषयों में। नेक्स्ट पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट में क्या होता है? बहुदेववादी, यानी कि पॉली मतलब मैनी, थियो मतलब गॉड, इस मतलब मानने वाला। वन हु बिलीव्स इन अ मैनी गॉड, वैसा व्यक्ति जो सभी भगवानों में क्या करता हो? बिलीव करता हो, सभी भगवान को मानता हो। डेट इज कॉल्ड पोलीथिस्ट। बहु मतलब अनेक देवताओं को मानने वाला पोलीथिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट आता है पोंडर। पोंडर में क्या होता है? गंभीरता से विचार करना, यानी कि टू टू थिंक केयरफुल्ली एंड थॉटफुली अबाउट समथिंग, मतलब कि कह रहा है कि यहाँ पे क्या करना? ध्यानपूर्वक गंभीरता से विचार करना, एकदम मतलब डीप थिंक करना, उसे बोलते हैं हम लोग पोंडर, मतलब गहन चिंतन करना, यानी किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उसमें चिंतन मनन करना, बहुत कहते हैं गहराई से विचार करना, डेट इज कॉल्ड पोंडर कहलाता है। कहता है पोंडर। नेक्स्ट आता है पॉपुलस। कहते हैं पॉपुलस मतलब क्या होता है? घनी आबादी वाला, यानी फुल ऑफ पीपल, यानी जहाँ पे जो है बहुत अधिक व्यक्ति रहता हो, आदमियों से भरा हुआ हो, डेट इज कॉल्ड पॉपुलस, मतलब घनी आबादी वाला जगह। यानी टोक्यो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में टोक्यो सबसे ज़्यादा क्या? मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है ना? उसे बोलते हैं हम लोग घनी आबादी वाला जगह, उसे बोलते हैं पॉपुलस। नेक्स्ट आता है पोर्ट। पोर्ट में क्या होता है? ए प्लेस वेयर शिप लोड एंड अनलोड गुड्स, ऐसा जगह जहाँ पे जहाज क्या करती है? पानी वाला जहाज क्या करती है? सामान को लोड करती है और अनलोड करती है, उसे क्या बोलते हैं? पोर्ट, यानी बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। पोर्ट मीन्स बंदरगाह। नेक्स्ट आता है पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स क्या होता है? आसानी से कोई सामान साथ में ले जाने वाला, मतलब कि कोई जो चीज़ क्या हो आसानी से उसको हम लोग वन जगह से दूसरी जगह कैरी कर सके, डेट इज कॉल्ड समथिंग डेट कैन बी केयर्ड इजिली, जिसे इजिली पूर्वक केयर्ड किया जा सके, मतलब कि कैरी मतलब कि यहाँ से वहाँ जगह बदल सके, उसे बोलते हैं हम लोग पोर्टेबल। जैसे में लैपटॉप क्या है? एक इजिली पोर्टेबल डिवाइस है, ठीक है ना? किसके अपेक्षा? डेस्कटॉप के अपेक्षा लैपटॉप क्या? इजिली पोर्टेबल डिवाइस है। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में से होता है एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और वर्क्स शोइंग ए पर्सनस एबिलिटीज और अचीवमेंट, मतलब कि दस्तावेज संग्रह, मतलब कि कहना कि बहुत सारे दस्तावेज को एक जगह जो रखना होता है, जो कंपाइल करते हैं अपने अचीवमेंट को, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। मतलब कि एक जगह क्या करना? दस्तावेज को संग्रह करना। कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है या कोई अपना काम हो सकता है जिसको दिखाना हो, या पर्सनस एबिलिटी, किसी व्यक्ति की जो एबिलिटी या उसकी अचीवमेंट है, सभी को एक जगह इकट्ठा कहलाता है, ये पोर्टफोलियो कहलाता है। जैसे आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट को एक जगह रखे हुए, उसको क्या बोलिएगा? पोर्टफोलियो बोलिएगा। तो ये आज के वर्ड को हमने कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे, क्योंकि हम कर रहे हैं ब्लैक बुक के OW सेक्शन को, और ये हम कंटिन्यू सीरीज लगातार कर रहे हैं, और वर्ड टू वर्ड हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग कर रहे हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं। और साथ ही इसके नेक्स्ट आने वाला जो भी आपके पास लेक्चर होगा वो आप नेक्स्ट टॉपिक पे होगा। अब जिस टॉपिक पे चाहते हैं लेक्चर लाना तो उस पर वो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस पर ही काम करेंगे, ठीक ना? सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर बता दीजिए। आपके पास ये दिया गया अक्षर ज्ञान बिहार, ये यूट्यूब हैंडल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलते हैं हम लोग आज के वीडियो की समाप्ति की ओर। धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय दिया। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा, और ऐसे ही बने रहे और मोटिवेट करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।